पलवल चौपाल की चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं शिव सिंह रावत, जो सिंचाई विभाग में एससी रहे हैं और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने यमुना बचाओ यात्रा को निकाली और कितनी वो यमुना को साफ कर पाए, उनसे बात भी करेंगे। और सामाजिक कार्य जिन्होंने हथीन विधानसभा में और साथ ही जिले में किए हैं, पेड़ पौधे लगाने की बात हो या फिर स्वच्छता अभियान चलाने की बात हो, उन्होंने किस तरह के कार्य किए, क्या उनका उद्देश्य है। स्वागत करते हैं आपका चौक। पहले तो चौपाल के दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकालकर मेरा इंटरव्यू लिया है। राव साहब, बात करें आप इंटरव्यू में कि आप ड्यूटी पर जब रहते थे तो उस टाइम भी सामाजिक कार्यों में जुटे रहते थे, पेड़ लगवाने हो या फिर किताबें बांटनी हो, गरीब बच्चों को स्कूलों में ड्रेस और कपड़े भी बांटे, इस तरह से जूते भी बांटे। तो क्या सामाजिक कार्य जब करते हैं तो लोग यही सोच करते हैं कि आगे राजनीति में आना है? जिस तरह से अब आपने राजनीति में आने की घोषणा कर दी है, निर्दलीय चुनाव लड़े या किसी पार्टी से लड़े, पूरा मन बना चुके हैं आप? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बार जब मैंने सामाजिक कार्य करने शुरू किए, मेरा कोई राजनीति में आने का विचार नहीं था। ये बात है 2014-15 की, जब मेरे बच्चों का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज में हो गया था, तो मैं फ्री हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा भाई अब समाज को, जिस समाज से मैं उठ के आया हूँ, जिस एरिया से, वहां कुछ मुझे वापस देना चाहिए। तो गिविंग बैक टू द सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को लेकर मैं काम करता रहा, चाहे वो जल संरक्षण का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे सोलर लाइट का हो, चाहे वो स्कूली शिक्षा को लेके हो, उसमें कैसे सुधार किया जाए, और इस तरह के अन्य कार्य। यमुना बचाओ यात्रा पर भी निकले आप? जी, वो मैं रिटायरमेंट के बाद वो काम किया। मुद्दा क्या है कि हमारा जो ये पूरा जो साउथ हरियाणा की बात करूं मैं, जिसमें विशेषकर फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांवा और मेवात का जो जिला है, ये सिंचाई इसकी जो होती है आगरा कैनाल और गुड़गांवा कैनाल से होती है, और उसमें सारा विषैला पानी आ रहा है, कैंसर फैल रहा है, बीमारियां फैल रही है। तो उसको कैसे साफ किया जाए यमुना को, क्योंकि ओखला से दोनों नहरें निकल रही है। तो उसको लेके हमने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया था दिसंबर 2023 में, जिसमें हम लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा की मैंने पैदल, और लोगों को जागृत किया कि भाई हम एकजुट होकर के सरकार से ये निवेदन करें कि भाई हमें कैंसर से और बीमारियों से बचाइए और इस एरिया का भला कीजिए। तो इसलिए वो यात्रा निकाली थी। उसके लिए एक प्रोजेक्ट में जागरूक हो पाए लोग उससे? देखो ऐसा है, लोगों में क्या है कि लोगों में ये एक मुद्दा रहता है कि कोई और ही काम करे, उन्हें तो घर बैठ के मिल जाए सब चीजें। ये थोड़ी विकृति आई है ओवरऑल। तो जब जाते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, और कुछ लोग तो वास्तव में एक्टिव भी बहुत हैं, उनके रेस्पॉन्स अभी भी आ रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, और अभी क्योंकि पहले इसके पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, अब विधानसभा के आ जाएंगे, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को लेके भारत सरकार और हरियाणा सरकार से बात करके, ये बिल्कुल इजराइल में जैसे देशों में इस तरह की टेक्निक है जो नेचुरल तरीके से इस पानी को साफ किया जा सकता है और कृषि योग्य बनाकर हमारे एरिया का भला किया जा सकता है। नुकसान क्या होता है जो गंदा पानी से? गंदे पानी से क्या है, तीन चार, मतलब उसमें क्या है कि जो पानी सिंचाई में जाता है, खेती में यूज होता है, जो अन्न पैदा होगा उसमें वो कीटाणु आएंगे, जो हमारी जमीन है, सॉइल है, उसमें जाएंगे तो सॉइल में जो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, जो ग्राउंड वाटर है वो खराब हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और जो हम पानी पी रहे हैं उससे हमें बीमारियां हो रही हैं, जो पशु पी रहे हैं उनका दूध हम पी रहे हैं उनको बीमारियां हो रही हैं। तो एक फूड चेन में पूरा इस साइकिल के अंदर ये कैंसर और ये बीमारियां फैल रही हैं, जो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही खराब बात है। अब इसमें लोगों को और सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, सरकार को काम करने की जरूरत है। देखो सरकार का क्या होता है, सरकार ने, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उनके लिए एक एरिया विशेष नहीं होता, उनके लिए पूरा जो स्टेट की बाउंड्री है या पूरे देश की बाउंड्री है उस पर काम करना है। ये तो हमने बताना है कि हमारी ये समस्या है, सरकार जब भी तो कुछ करेगी उस पर, वो जब एक होंगे तभी होगा। बात सीधी सीधी करते हैं विधानसभा चुनाव हथीन की। आप भी दावेदारी कर रहे हैं, इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस भी मजबूत है, भाजपा भी मजबूत है, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी भी है, सब मैदान में दिखेंगे, लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आप भी जा रहे होंगे। अब कितने तैयार हैं आप चुनाव को लेकर? आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी में सेटिंग कर रहे हैं टिकट के लिए? जी, जहां तक मेरी सक्रियता का विषय है, जैसे मैंने बताया, मैं 2014-15 से सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ, और पिछले 4-5 साल से तो मैं काफी एक्टिवली लगा हुआ हूँ। और क्योंकि मैं जनवरी 2023 में रिटायर हो गया था,
तो मेरे जो सामाजिक कार्य थे उनकी वजह से जब मैं लोगों में जाता था रिटायरमेंट से पहले, तो लोगों की एक भावना बन रही थी कि भाई आप रिटायरमेंट के बाद कुछ राजनीतिक रूप से एक्टिव हुई, और जो एक ट्रेडिशनल राजनीति से एरिया में चल रही है जिसमें विकास नाम का कोई कॉलम ही नहीं है, जहां बस लूट है, पाट है, बस आपस में थाना और उस तक की राजनीति है, उससे अलग हटके जो हम काम कर रहे थे उसको देख के लोगों ने एक भावना जागृत की, और हम 1.5-2 साल से उस पर काम कर रहे हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट पूरा बन गया, बिल्कुल मन बन गया है। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है हथीन विधानसभा क्षेत्र में, सकारात्मक बदलाव के लिए घर घर दस्तक कार्यक्रम। हम हर घर में जाके नॉक कर रहे हैं, उनको जगा रहे हैं कि भाई हम एक ऐसा धरातल पर बदलाव लाना चाहते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। क्या हथीन में विकास और बदलाव के लिए पढ़ा लिखा नेता जरूरी है? नहीं, पढ़ा लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका चिंतन होना चाहिए, उसका विजन होना चाहिए, उसकी नीयत ठीक होनी चाहिए। मुद्दा ये है। अक्सर हमने हथीन में देखे विधायक तो बनते हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विधायक आती हैं, सरकार किसकी है, कौन विधायक बना लेकिन विकास हथीन का नहीं हो पाता है। आज भी हथीन में ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पे पानी इकट्ठा लेके आते हैं टैंकरों से, नीचे जमीन में गड्ढे में पानी को स्टोर करके रखते हैं, कई दिनों तक पीते हैं, बीमारियां फैलती हैं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, लोग ऐसे जीते हैं जैसे 20-25 साल पुराने वो समय था, उस दौर से आज भी निकलते हैं। क्या कोई ऐसा नेता आएगा, कोई ऐसा विधायक बनेगा जो ये चेंज हो सकता है? क्या आपने सोचा है इसके लिए कुछ? देखिए, जो लोकल राजनेता होता वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि पब्लिक ने उसको वोट दिया तो पब्लिक की उम्मीदें हैं उससे के साथ, उसमें बिजली है, पानी है, सड़क है, जीविका है, सब तरह के उसमें चीजें आती है। ये उसका कर्तव्य है कि उसके लिए वो कार्य करे, लेकिन साथ साथ हमारी जनता का भी ड्यूटी बनती है कि अगर वो सो गया है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, तो एक मत होकर के उसके साथ जाएं और उसके कहें भैया तू कर क्यों नहीं रहा काम। देखिए, काम की मैंने अभी शब्द यूज किया था, नियत होनी चाहिए। ऐसा कोई काम है जो नहीं है जो नहीं हो सकता। सब काम आपकी नियत है काम करने की, लेकिन जनता स्वीकारेगी आपको? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं जो ये कार्यक्रम किया है उसमें जनता तो कह रही है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हो ऐसे रहो, और सारी पार्टियां आपको टिकट देंगी और आप आजाद भी लड़ो। ऐसे तो नहीं जैसे यमुना बचाओ यात्रा आपने निकाली, उसमें लोगों ने कम रुचि दिखाई, ऐसे ही कम रुचि आपको लेकर दिखाई? क्योंकि लोग ज्यादातर सोचते हैं या तो भाजपा से टिकट लेके आए या कांग्रेस से लेके आए, बड़ी पार्टी से टिकट लेके आए, उसकी माहौल ज्यादा बनता है इलाके में। हालांकि ऐसा भी है, कई बार यहाँ निर्दलीय चुनाव भी जीते हैं, हर्ष कुमार भी निर्दलीय जीते, एक बार जलील खान भी निर्दलीय जीते, निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड रहा है टीम का। जी, देखो, मेरा कॉन्सेप्ट है राष्ट्र, मतलब जो राष्ट्र है वो प्रथम है, देश प्रथम है, देशभक्ति के साथ काम करना है, और जो अंतिम छोर पे आदमी बैठा हुआ है जो मेन मुख्य धारा में नहीं है उसको मुख्य धारा में लाना है, और जो गरीब है, जो वंचित है, उसको किस तरह से उसकी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए प्रयास है। जैसे मैं बात करता हूँ शिक्षा की, पूरे हरियाणा का 80% लिटरेसी रेट है, शिक्षा की जो दर है, पलवल की 70% है, हथीन की 58% है, औरतों की 35% है, और अगर महिलाओं की बात करी जाए तो 20% भी नहीं है, 10% होगी मुश्किल से। तो वो शिक्षा में एक बदलाव लाने के लिए हमने कुछ काम किए। खिल्लू का स्कूल में जाइए आप, CSR से इतना काम करवाया हमने 120 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाए अलग अलग कंपनियों से जो मेरिट में थे, लैपटॉप दिलवाए हमने, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनवाए, सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगवाए कि शिक्षा के, क्योंकि मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बना कैसे, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव से 10 बहन के सरकारी स्कूल से 10वीं की मैंने, टाट पट्टियों में बैठ के की। अब उस शिक्षा की वजह से हम अच्छे IITs में, NITs में एडमिशन हो गया, उसके बाद अच्छी बढ़िया जॉब मिल गई, प्रमोशंस हो गई। तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर सिस्टम बढ़िया बनेगा, कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी बनेगी, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो हमारे बच्चे भी डेफिनेटली आगे, हमसे भी आगे बढ़ेंगे। और यही मेरा सपना है कि राष्ट्र प्रथम जब ही होगा जब गरीब किसान आगे बढ़ेगा। बात करें, आप रावतों से आते हैं, तो रावत में पहले भी नेता बहुत हैं, जिस तरह से केसरी सिंह रावत भी भाजपा से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें टिकट मिले। मनोज रावत नए युवा नेता हैं, जिला परिषद चेयरमैन पति हैं, वो भी चाह रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिल जाए, ठीक है जी। रानी रावत हैं, वो इनेलो में हैं, वो भी चाहते हैं कि उन्हें भी मौका दे पार्टी। तो लगता नहीं है रावत भी कई प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में आप निर्दलीय किस तौर पर अपने आप मजबूती रख पाएंगे? देखिए, ये प्रजातंत्र की खूबी है कि जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे, जनता ने ये देखना है कि
उनके लिए कौन काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो, रावत हो, कोई दूसरे और हो। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि जो पार्टी जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना रही है लोगों का, वो उसका क्या चेहरा बेदाग है, क्या वो ईमानदार है, क्या उसकी नीयत और नियति साफ है, क्या वो जिनको देख लिया उनका तो पता है जनता को, जिनको नहीं देखा उनको जनता वैसे जानती है। तो नियति और नियत और काम करने की इच्छा और ईमानदारी से काम करने की इच्छा किसकी है, ये जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। उसमें ना पार्टी कर सकती ना आजाद कोई उम्मीदवार कर सकता। आजाद भी जब भी बनेगा नहीं जब जनता वोट देगी उसको। किस तरह से विकास, अगर आपको मौका मिल गया, आप निर्दलीय हो या फिर पार्टी सरकार में आ जाते हैं, तो किस तरह से स्वरूप बदलेंगे हथीन का, क्योंकि विकास से अछूता रहा है। जी देखिए, सबसे पहला मुद्दा सच्चाई का। तो पहली मेरी प्रायोरिटी है कि पूरा पानी और जो ये गंदा पानी है इसको साफ करना। ये 5 सालों में अगर मुझे मौका मिला तो ये डेफिनेटली। सेम की भी समस्या बहुत गाँव में, जो सेम की समस्या है उसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हमने मिलके शुरू किया, फरीदाबाद और गुड़गांव शुरू किया था। और वो शुरू में 52 प्रोजेक्ट बोरवेल का प्रोजेक्ट सरकार से अप्रूव कराया था, और वो अब कंटिन्यूसली हर साल चल रहे हैं। और इधर मनकोला के आसपास के जितने भी गांव में उनमें उसका फायदा भी हुआ है। वो हो सकता है कि हम फायदा मान लीजिए इतना सोच रहे थे उतना ना हुआ हो, लेकिन डेफिनेटली उससे बदलाव वहां होने की विधायक वो कहते हैं कि हमने प्रयास किया, उस पर असर भी हो रहा है, सफल हो रहा है ये प्रोजेक्ट। मैं वही बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट को करते हो तो उसमें कुछ खामियां भी रह जाती हैं, लेकिन बाद में उनको दूर किया जा सकता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी तो कमियां पता चलेंगी। जब नया कोई काम करते हो तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं, अगली बार करोगे वो कमियां दूर हो जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो नेता होता है वो जनता के बीच रहता है। आप ड्यूटी भी करते थे, ड्यूटी छोड़ के बीच में सामाजिक कार्य करते रहे, क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? आप एक अफसर के तौर पे देखते हैं लोग आपको, या फिर नेता के तौर पे? नेता ज्यादातर लोगों के बीच रहते हैं, जाते हैं, आपने भी टाइम निकाला सामाजिक कार्यों के लिए। वैसे देखो, मैं चाहता भी नहीं हूँ मुझे नेता माने, मुझे तो वो एक कार्यकर्ता माने, जिससे कि जिनमें उसको ये भरोसा हो कि भाई ये आदमी काम कर सकता है हमारे। वैसे आपने कपड़े भी अभी सफेद कुर्ते वगैरह नहीं पहने ऐसे जैसे दूसरे नेता पहनते हैं। देखो, जो चेहरा पहनावा आपके काम करने और आपकी नियति को चेंज नहीं कर सकता। ये हमारा एक भ्रम फैलाया हुआ है कि सफेद कपड़े पहनने से ही कोई काम करता है या राजनेता होता है। राजनेता, महात्मा गांधी जी तो बेचारे कुछ पहनते भी नहीं थे, कितने बड़े नेता थे वो, आज तक उनको याद करती है दुनिया। तो ये विषय पहनावे का नहीं है, विषय है कि आप किस सोच के साथ लोगों के काम करना चाहते हैं। आपके मिशन में कितने लोग जुटे हुए हैं? आप अकेले ही चल रहे हैं कि एक टीम वर्क है जो काम कर रहा है इसके पीछे? देखो, मैंने जैसा बताया आपको, मैं 2015 से जब एक्टिव हूँ तो मैंने लगभग 150 गाँवों में, मतलब 150 गाँव हथीन में तो है नहीं, वो पलवल के भी हैं, सोना के भी हैं, मेवात के भी हैं, सबको मिला के 150 के करीब गाँवों में हमने 5 लाख फल वाले पौधे पिछले 7-8 सालों में। हथीन के आसपास, उसमें पलवल जिला भी है, उसमें आपका प्रचला का एरिया भी है, होटल का एरिया भी है, उसमें सब सारे उसमें हम ये भेदभाव करते ही नहीं भी हथीन में जो सब जगह करेंगे ना हम तमाम। हमारा विजन, मैंने कहा कि राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, उसमें हथीन अकेला नहीं, बहीन अकेला नहीं, पूरा राष्ट्र के लिए जो काम होगा। यमुना अगर साफ होगी तो वो राष्ट्र के लिए होगी ना। तो हमारा विजन बड़ा है, हम छोटी छोटी चीजों से हटके बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, कितनी माइन्यूटली हम काम कर रहे हैं। हमारे एरिया में औरतों की स्थिति, आप भी उसी एरिया से, सबको पता है कितनी बुरी हालत है। जैसे हमारे सैनिटरी पैड्स की बात कर लो, अभी भी एक टैबू है, औरतें खुल के बात नहीं कर पाती। हमने अभी बहीन सरकारी स्कूल में 300 लड़कियों को सैनिटरी पैड्स रीयूजेबल, जो एक पैड 1 महीने रीयूज किया जा सकता है, साफ सफाई का तरीका समझाया बच्चियों को, एनजीओ को बुलाया, ऑनलाइन उनका 1 घंटे का ट्रेनिंग कराया, और 1 साल का पूरा किट 300 लड़कियों को फ्री दिया। 150 के करीब लड़कियों को एनसीसी के स्पोर्ट्स शूज दिलवाए सीएसआर में कंपनियों से। हम उस छोटी से छोटी चीजों को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 400 के करीब लड़कियों को हम आईटी कंपनियों में गुड़गांव लेके गए, उनको एक्सपोजर देने के लिए, भाई हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं है, उनके मन में कोई डर ना रहे, बहम ना रहे, वो निकालने के लिए हम उनको वहां लेके गए, उन बच्चों से इंटरेक्शन कराया कि हमारी बच्चियां भी आगे बढ़े। लैपटॉप दिलवाए हमने लड़कियों को, स्कॉलरशिप दिलवाया लड़कियों को। और दूसरी बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, हमने बेटी को कौशल भी सिखाया। मेरा जो पैतृक घर है उसमें पिछले 6-7 साल से एक सिलाई सेंटर चल रहा है। मैं भी गया था वहां, जब आप भी गए थे। हर साल वहां
लड़कियां 25-30 दो 6-6 महीने का कोर्स होता है, वो जितनी भी होती है उसके हिसाब से उनको करा रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रही है लड़कियां उससे। यही वही मुद्दा है, कौशल होगी तो वो जो हमारे बहन बेटियों की जब शादी होती है तो एक ये टैबू सा हो जाता है, भाई ये तो कुछ कमाती नहीं, तो वो टैबू खत्म होता है जब उनमें स्किल होगा तो। और यही भारत सरकार भी, प्रधानमंत्री जी भी चाह रहे हैं। जो आप करना चाहते हैं क्या लोगों को समझा पाएंगे? लोग जब लोग समझेंगे तभी तो लोग वोट देंगे। समझे। मैं कह रहा हूँ, मैं अभी बताया ना, जो मैंने ये प्रोग्राम चलाया है सकारात्मक बदलाव के लिए घर का दस्तक, उसमें लोग यही तो मुझे समझा रहे हैं उल्टा कि भाई आप चाहिए हमें, तो ये सब कुछ नहीं यानी कि चाहिए। हथीन की जनता चाहती है कि आप जैसा वहां से विधायक बने। 100% चाहती है, 100% चाहती है। पार्टी से ट्राई करोगे, निर्दलीय देखिए, उतरोगे, ये लास्ट। मैं किसी भी उस पार्टी के साथ हूं जो राष्ट्र प्रथम की बात करती है, जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसको उठाने की कोशिश करना चाहती है। और नहीं तो जनता मेरे साथ है ही, मैं जनता के साथ हूँ। भाजपा की तरफ तो इशारा नहीं है आपका, वैसे सारी पार्टियां। मैं इशारा, कोई भी पार्टी देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन में और जब वो अपना उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो चीजें करती हैं, वो उसको इम्प्लीमेंट ना करें वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। बट मेरा ये विषय है कि जो धरातल पे काम करना चाहती है पार्टी में, उसके साथ। अगर आप विधायक बन गए तो क्या वास्तव में तस्वीर बदल सकती है हथीन की? देखो, नियति बात करें हथीन विधानसभा के साथ साथ होडल, पलवल, पिरथला, दूसरा मतलब कि जो मेवात का इलाका है काफी पिछड़ा हुआ है हथीन। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि मैं जब बिना भेदभाव, बिना जाति धर्म के काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एरिया के हथीन से बाहर जाके काम कर रहा हूँ, तो ये विषय है कि भाई लिमिटेड तो है नहीं कि हथीन तक ही लिमिटेड है। हम उस विजन के साथ काम कर रहे हैं जहां पर एक चीज का इम्पैक्ट पूरे भारत में पड़ने वाला होगा, उसको लेके काम करेंगे। हाँ, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शिव सिंह रावत, जो पिछले लंबे समय से सामाजिक कार्यों से जुटे हुए हैं। यमुना की सफाई का मुद्दे को उन्होंने उठाया। बात करें महिलाओं के उत्थान के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्कूलों में कपड़े बच्चों के लिए, किताबें बांटी और पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की कोशिश की। लंबे समय से इस तरह के सोशल वर्क वो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भले ही पार्टी उन्हें कोई टिकट दे न दे, लेकिन वो चुनाव लड़ना चाहते हैं हथीन से और चाहते हैं कि हथीन का विकास हो, क्योंकि यहाँ पर नेताओं की सूरत बदलती है लेकिन जो हथीन की सूरत पिछले लंबे समय से नहीं बदल रही है। काफी पिछड़ा हुआ इलाका है हर क्षेत्र में। वो चाहते हैं कि इसका विकास हो, इसी उद्देश्य को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ताकि जनता उन्हें विधायक बनाए। और उनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, इसी उद्देश्य को लेकर वो जनता के बीच जा भी रहे हैं अपने मिशन को लेकर।